दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे तमाम सुख हो, परंतु असल मायने में देखा जाए तो वह सुखी तभी होता है जब वह मानसिक रूप से सुखी हो। और कुछ ऐसी ही मानसिक शांति की तलाश में थे रामधारी जी, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। रामधारी जी डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हुए थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जो डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर रामधारी जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। रामधारी जी आज मीडिया को ये क्यों कह रहे हैं कि असली शांति तो मुझे अब मिली है? आइए जानते हैं रामधारी जी के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधारी प्रजापत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमूपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 तारीख 5वां महीना 2018 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी सर, हमारे समाज में ना सर सिंह राज बावरी है, उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं सर। मैंने उसकी भक्ति की और उसमें ऐसा है सर, उसमें बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है, तो हमारे समाज के लोग आज भी देते हैं सर उसको। मैंने सर इससे बहुत ज़्यादा घृणा थी इस चीज़ से कि मगर कोई परमात्मा है, भगवान महा किसी जीव की जिसका कोई दोष ही नहीं, उसकी बलि लेने से कैसे खुश होगा वो। मैं उसका मेरा सवाल होता था घर वालों से कि अगर इस जानवर से इनको इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी बलि दूंगा या मेरे बच्चे हैं उनकी बलि दूंगा, तो अगर उससे ज़्यादा खुश होंगे। मैंने वहाँ से वो छोड़ दिया सर, वो जो भक्ति साधना थी वो छोड़ दी। मैंने फिर डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा सर मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कुछ जो संतुष्टि हो। मैंने 2 साल मैंने नाम रखा है सर, तो मैंने कोई वहाँ से कोई ऐसा लाभ नहीं मिला सर। मैंने वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सभी जितने देवी देवता मैंने सभी छोड़ दिया, जो पितृ पूजा थी वो भी छोड़ दी। और सर कहीं बोलते थे कि जो शिव जी है ना, ये भगवान यही है सब कुछ है। मैं चलो भगवान तो है, फिर ये भक्ति किसकी करते हैं? किससे पूछता था, बोलते थे ये तो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। माँ जी ब्रह्मा की भक्ति, मैं ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, किसकी समाधि बैठते हैं? वो बोलते विष्णु की भक्ति करते हैं। माँ जी फिर विष्णु किसकी करते हैं? इनको ये आपस में ही करते हैं। माँ नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गोल हो गया सारा काम, ऐसा नहीं हो सकता। सर मैं फिर पता क्या है, मैं इस चीज़ को खोजने लग गया। मैं नहीं भगवान तो और कोई है, ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमें वो चीज़ नहीं दे सकते। सर फिर मैंने टेंशन रहने लगी, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था, बहुत ही कम बीपी, इतना मैं 3-3 दिन पड़े रहता था सर। मैंने ये भी छोड़ दिया। सब देवी देवते पितर थे जो भूखे थे, उनको धोखे मारने जाया करते हैं, वो भी छोड़ दिए सर। मैंने सारे छोड़ दिए, मेरे घर के बोले करते उनको छोड़ दिया, तेरे को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो वो बोलते भाई आप तेरे साथ तो ऐसा होता नहीं यार, ये तो आप मरना परेशान कर रहे हैं। माँ जी ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो प्रेरणा देते करते परमात्मा भी, इनमें कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है सब चीज़ें, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मतलब ये लाभ दे सकते हैं। इनने मेरे को कोई ऐसा लाभ भी नहीं दिया सर। क्यों? हमने इतनी भक्ति करते करते सर, मैं लड़का था 2.5 साल का था, उसको ना मैं वॉशिंग मशीन लेके आया था नई, तो सर वो लड़का देखने उसमें अभी क्या घूम रहा है इसके अंदर, नहाने के लिए गया, कपड़े उतार रखे थे, उसने ऐसे ही हाथ लगाया सर उसको और बिजली ने पकड़ लिया सर। हमने देखा नहीं किसी को, किसी ने नहीं देखा सर। वो जैसे ये फेंका ना बिजली ने, इसने मशीन ने, वॉशिंग मशीन ने फेंक दिया, तो सर हमारे तो हाथ पैर फूल गए सबके। भी ये क्या हो गया? हम उठा के ले गए सर उसके वो 2। और उस दिन भी क्या हुआ सर, मेरे पास बाइक भी थी, वो भी बाइक टाइम पे नहीं थी सर, जिसको साधन मिले, किसी का भी कोई टाइम पे साधन नहीं मिला, तो हम वैसे उठा के भग लिया जी। मैं डॉक्टर हैं गाँव में, जैसे भी उनके पास उठा के चल पड़ा। मैं चलो देखते हैं, वो बोलते डॉक्टर दिखाया अभी यहाँ तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, आप इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, कहीं करनाल वगैरह ले जाओ। तो मैं एक रास्ते से आ रहा था, एक गांव का ही था, उसने देखा भी, इसने मेरे को बाइक दी, मैं इसको ले गया सर उठा के। उस दिन जो मैं ले गया तो आईसीयू में रहा सर, 2 दिन आईसीयू में रहा। तो सर मेरा वहाँ से इतना मन खट्टा हो गया, मैं इनकी भक्ति करने के बाद भी मैं इतने दुखी है क्यों है? मैं परमात्मा तो कभी दुख नहीं देता, तो फिर यूँ कैसे हो रहा है काम हमारे साथ? तो सर मैंने सब छोड़ दिया था और फिर मैं परेशान रहने लग गया, मेरे को टेंशन रहने लगी। काम मेरा बहुत था सर, काम मैं ठेकेदारी करता हूँ, राजमिस्त्री का मैंने एलएनटी की है राजमिस्त्री से। तो सर मैं ना 1.5 लाख रुपये महीने कमाता था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता, तो एक पैसा भी कैसा होता था। मैं वो वैसे तंग, वैसे जैसे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर, नहीं 1.5 लाख रुपये कमाने वाला बंदा तो वैसे भी सर बहुत खुशहाल हो जा। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं था कुछ भी, मैं बहुत परेशान हो गया था सर। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैंने गांव में ना एक संत रामपाल जी के महाराज का शिष्य है, नाई की दुकान है उनकी, शोभा दास नाम है सर उनका। तो सर मैं उनके पास ना सेव दाढ़ी बाल कटाने जाया करता। पहले तो महीने में 2 बार जाया करते सर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा। सर मैं वो ना सत्संग ला के रखता जी, 24 घंटे उसकी जब दुकान खोलता है ना सर, उसकी आज भी ऐसे ही है।
गुजरा संत रामपाल जी से आज भी सत्संग चलता है उसके। सर मैं जैसे बैठता था ना तो मेरे को ना सत्संग सुनता तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। पहले नींद नहीं आती सर, और मेरे को नींद आने में पूछता है यार इसमें क्या है ऐसी जिसकी ये वाणियाँ चलती हैं, सत्संग चलती, इसमें ऐसा क्या है जिससे मतलब इतनी शांति मिला है। तो बोले भाई ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सोचता मैं संत रामपाल जी महाराज तो वही है। इन्होंने कहा मैं यार ये तो ठीक को नहीं आदमी, ये तो बंदा को नहीं बढ़िया, मैं तो कड़ा पीछा लग रहा इसके। इन्होंने कहा नहीं आपने सुना नहीं है, आपने जो सुना है ना तो गलत सुना आपने, क्यों जो टीवी में देखा है सर, जिसमें देखा था भी हाँ ना भाई ये तो सारी टीवी में दिखाया सारा सच है। तो इन्होंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, आप सत्संग सुनो और आप देखो। तो मैं भाई क्या देखूँ, इनको सत्संग आवाज सत्संग तो सर कहाँ सुनना, टीवी में हमारे वैसे फिल्म वगैरह बाद तो देखा करते, सत्संग कड़ा टाइम था सुनने का। तो सुनो ना मेरे को ना ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैंने कहा तो सत्संग नहीं सुनता है ना, अभी जब तेरे को कोई ऐसी दिक्कत आवा ना टेंशन में हो जा तो ये एक पेज पढ़ लेना इसका। मैं बोले जी दो, वो शायद उस टाइम 10 पता नहीं 20 रुपये की थी सर, तो उन्हें दे दी भी, नहीं को पैसा भी नहीं लेता तो उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद मेरी वापस दे दी। सर मैं ले गया उसको घर पे और मेरे को वैसे ही देखा, मैं देखते तो इसको कि टेंशन हो गई, मैं पढ़ने लगी। सर मेरे से इतनी शांति मिली ना, एक ही पेज पढ़ा तो एक पेज पढ़ने के बाद ही मेरे को नींद आ गई। फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा। सर मैं ना रात ना 2:30-3 बजे कर दे सर, घर के बोलते तो पागल होएगा, अरे तो रात ना सारी रात बैठे रहा तो किताब ली, मेरे था नहीं पता, मेरा बहुत टेंशन थी जो मेरी समाप्त लग रही हूँ, तो मैं इससे ठीक हूँ। तो शोभा दास है जी नाम, भगत वो संत रामपाल जी माँ शिष्य है वो। मैं उससे बोल रहा महा जी आप सत्संग हुआ है कड़ी, नु कहाँ मैं सत्संग हुआ है तो मैंने लेकर चलिए। तो सर मैं चला गया और उस टाइम तो ऐसा था जो बाइक मेले हम लेके चल पड़े। उस दिन भी था क्या चमत्कार है उस दिन भी जी हमारे साथ जी। और हम रास्ते में गए थे, पाडा गाँव है, वहाँ पे जाके ना बाइक बंद हो गई, कड़क्का लगा बहुत ज़्यादा इंजन में, जैसे कि क्रैंक वगैरह टूट गई हो। मैंने सोचा भाई तो गड़बड़ हो गया कुछ, अब तो नहीं पहुँच दे सत्संग में। मैं सोचा मैं चलो मैं जिस जहाँ जा रहे हैं ना तो वो अपने आप ही मेहर करेंगे। सर बाइक रुक गई तो मैंने किक मारी, स्टार्ट होगी, पहुँच गए सर हम। हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छे विचार थे। उस दिन गीता ही शायद खोल रखी थी, गीता में दिखा रहे थे भी ये था, वो समझ में तो नहीं आया था इतना। तो हमने भाई ये तो वो सारी प्रमाणित बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारा प्रमाण है, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं, जैसा हमने सुना था भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो सर उनको भगत थे जो वहाँ पे शिष्य थे संत रामपाल जी, उनको बोले भाई मेरी तो बाइक ख़राब होगी, हम तो टेम्पो में डाल देनी पड़ेगी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो ये दौड़ेगी ये तो। सर ऐसा ही होया, मैंने आगे हम सर आगे ना अगले दिन ना बाइक स्टार्ट नहीं हुई सर, बाइक नहीं स्टार्ट हुई। मैं बोले ये तो भाई परमात्मा का चमत्कार ही है जो हमें लेगी आगे, आज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। तो सर मैंने सोचा मैं भाई ये तो खर्च हो गया, पहले आप तंग हो रहे यार, ये खर्च हो गया 5-6 हज़ार रुपये का, तो इंजन कराना पड़ेगा। सर मैंने 1-2 दिन पूछे वो 5,000 लगेंगे भाई इंजन में, कोई 6,000 रुपये लगेंगे, कोई 4,000 लगेंगे। सर उस तो वो भी चमत्कार है हमारे साथ। मैं ले गया मिस्त्री के पास, वो बोलिया भाई इंजन होएगा इसका, मुझे कर दो। उन्हें खोल के देखा सर, क्रैंक वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ रिंग डाले उसमें। 1,300 रुपये खर्चा आया सर, कहाँ 6,000 रुपये आना था और कहाँ 1,300 रुपये मेरा परमात्मा ने काम चलाया। सर मेरा इतना विश्वास हो गया मैं परमात्मा ये कुछ है, ये चीज़ इसने जो इतना चमत्कार किया मेरे साथ, ये कुछ है सर। बिना नाम ले से मेरे को इतना लाभ मिल रहा है कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए करता सर, बीपी मेरा ठीक हो गया बिल्कुल, लो और आई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं 3-3 दिन खाट पे पड़े रहूँ तो पता भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी सर, बिना नाम ले हुआ ठीक सर। ये जी नाम लेने बिना नाम लेने से ही मैं ठीक हो गया। तो मैं 27 तारीख 5वां महीना 2018 को करनाल सत्संग था, मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से सर। और जी सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को नाम लेने से पहले परमात्मा ने वैसे तो बहुत लाभ दे दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेरे को ना 3 ऑपरेशन होने थे। मेरा एक पहले कान में मवाद चलता है, दोनों कान में होल थे, मैंने दिखाया भी पर्दे डलेंगे दोनों साइड के, और सुनता भी नहीं था सर, बिल्कुल नहीं सुनता था। तो मैंने दिखाया यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वीरको हॉस्पिटल है, यहाँ जो हमारे एरिया के हैं, दूर दूर के हैं, सब दूर से आते हैं, जानते भी हैं उनको, वीरको हॉस्पिटल में है जो। तो बोले भी आपका ना ऑपरेशन होएंगे कान का, नाक और गले का। मैंने नहीं सोचा मैं ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैंने हिसार भी एक हॉस्पिटल कान का स्पेशलिस्ट है, मैंने वहाँ दिखाया, उसने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्टें मेरे पास हैं सर, दोनों रिपोर्टें मेरे कुरुक्षेत्र की भी और हिसार की भी। वो बोले भाई 3 ऑपरेशन होएंगे। मैं बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, इन्हें कान का ऑपरेशन खर्चा बोला था भी 18,000 रुपये कान का खर्चा आएगा, बाकी 2 ऑपरेशन है उनका अलग अलग खर्चा है, मतलब 50,000 रुपये 60,000 रुपये लगभग उनका खर्चा था। तो मैं बोले भाई काम छोड़ना पड़ेगा आपको, कम से 5-6 महीने तो आपको काम पे भी जाना पड़ेगा। बोले भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं इतने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं खाई,
और मेरे दोनों कान आप चेक कर सकते हो, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक है। मेरा गले का ऑपरेशन होना था, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक है सर। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से, बिना ऑपरेशन से, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। पहले मैं जो काम करता, बरकत नहीं थी एक पैसे की भी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले के पास आज तो जज की तनख्वाह इतनी, तो उसके पास तो पूछो हमारे पास कुछ। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे गांव के भी है, मेरे पड़ोस के गवांड के सब जानते हैं, सबको पता है भी हाँ भी आज इसकी स्थिति बहुत ठीक है। पहले कैसा था, मैं लड़ाई झगड़े बहुत करे करता जी, वैसे ही सोचे करता किसी पे खाम खाई में, अपने स्वार्थ में वो दूसरे के बदली। तो इससे भी मेरा जो स्वभाव था बिल्कुल चेंज हो गया, शांति आ गई बिल्कुल, वो क्रोध नहीं आता। पहले क्रोध बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर उन्हें 2-3 दिन के बाद नाम दीक्षा ले ली। और नाम दीक्षा लेने सर मेरी पत्नी है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। उनको क्या था सर, उनको ना बच्चेदानी में गंठे थे सर, 30 mm 32-35 mm के लगभग गंठे थे मेरे पास, उनकी रिपोर्टें हैं। और सर डॉक्टर को दिखाया, 15,000 रुपये की दवाई आई कर दी महीने में। तो मैं तो परेशान हो गया था, वैसे ही परेशान हो गया था, बीमारियाँ ने परेशान कर दिया था सर। नाम दीक्षा लेने के बाद 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, जितने मेरे परिवार के जितने भी, उनको सबको पता है भी 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। नहीं, मैं महीने में 3-4 दिन जाया करता, महीने 15,000 10,000 15,000 की दवाई आया करती, सबको पता है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। तो सर वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, और मैंने अभी रिपोर्ट करवाई थी सर, उनकी भगत मत ने, जो मेरी पत्नी है ना, उनको दर्द हो गया था, बोले मेरे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भक्ति मर्यादा में रहेंगे उनको कुछ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, आपने रिपोर्ट तो करानी चाहिए। मैं चलो देखते हैं, अभी रिपोर्ट तो करवा ले, बिल आपकी इच्छा है तो करा ले। सर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं, जो 35 mm की जो गंठे थी ना सर, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, कोई कुछ ना दर्द है उनको। 10 पैसे की दवाई नहीं खाई है जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी पत्नी को जी। और आज बिल्कुल ठीक है जी, हम बिल्कुल सही हैं जी। मेरी लड़की थी, लड़की को भी थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो भी लड़की 13-14 साल की थी, तो वो भी शुगर की, उसको उन सब परिवार ने, सब ने नाम ले रखा जी, सब जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आगे जी सारे। वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आज बिल्कुल खुश हैं जी, परमात्मा की बहुत ज़्यादा दया हुई जी। हम बहुत भटक रहे थे पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं, वैसे तो आज सभी दुखी हैं जितने भी हैं। कोई जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, सिर्फ वही बच रहे हैं जी, नहीं सारे संसार सारे भी सब दुखी है जी, सब का दुख आके किसी पर कुछ, किसी पर कुछ, सब पर दुख है पहाड़ पर। मैं तो प्रार्थना कर सकूँ जी उनसे सबसे भी, आप संत रामपाल जी महाराज का ज़्यादा जो सत्संग सुनो, 1 महीना सत्संग सुनो, आप 1 महीने में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले। ये मैंने सत्संग सुनने से मेरे को इतने लाभ हुए। मेरा BP लोहे कर दो वो ठीक हो गया था, और मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ठीक हो गई थी। तो आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज से का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अगर भाई किसी ने समझ में आवा तो नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेने से आपको सारे दुख जो लाभ हम सोचा है आज, आर्थिक स्थिति, क्यों सबकी तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल सभी की, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ, ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यही है और कुछ नहीं। जड़ा मर्जी धक्के खा लो, जितना हो सका जड़ा भी जाओ, धक्के खा लो, कुछ नहीं है घड़ी भी, यही है जो कुछ है। संत रामपाल जी महाराज के पास आओ और भाई अपना परमात्मा के कल्याण कराओ। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत तो नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं सारी। मैंने मिलान किया है जी, कोई ये मानने ना, मैंने शिव पुराण गीता सब में मैंने संत रामपाल जी में दिखाते थे, मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है पहले, ऐसे नहीं नाम लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखा भी ये गुरु पूरा भी है कि नहीं। क्यों पहले मैं नाम तो ले रखा था डेढ़ सच्चा सौदा से, तो मैंने मिलान करके देखा जी सारे भी। ये तो जो बात हमारे शास्त्रों में लिख रही है ना, हम वही भक्ति साधना हम हमारे को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हम इसको अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी तो हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं जी, ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो वो है जो जिसने आज तक पढ़ के नहीं देखा है वो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो ज्ञान गंगा पुस्तक भी आती है, सबके पास लोग पढ़ते भी हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं सर सेंटरों के, जहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, उनसे संपर्क करके भी आप नाम दीक्षा ले सकते हो। टीवी भी आता है शाम को सत्संग, उस पर नीचे पट्टी ये चलती है, उस पर नंबर लिखे हैं नाम सेंटरों के, आप उनसे कांटेक्ट करो। आपको नज़दीक का जो नाम सेंटर होगा उसका आपको एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं।
धन्यवाद सर। नमस्कार जी, सत साहिब।